प्रिय बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। हमारा पाठ का नाम है मेट्रोमैन श्रीधरन। श्रीधरन का नाम किस किसने सुना हुआ है? मेट्रो में किसने सवारी की है? क्या आप जानते हैं श्रीधरन क्यों प्रसिद्ध हुए? बच्चों, देश में मेट्रो का सफलतापूर्वक लाने का श्रेय श्रीधरन को जाता है। उनके परिश्रम और लगन के कारण भारत में अनेक स्थानों पर मेट्रो में लोग घूम पा रहे हैं। आइए ऐसे कर्मठ श्रीधरन के बारे में जानेंगे। हमारा पाठभाग वार्तालाप के रूप में है। यहाँ दादी ने रघु को श्रीधरन के बारे में बताती है। देखिए वार्तालाप पढ़े। मेट्रोमैन श्रीधरन। रघु: दादी, मैं खेलकर बहुत थक गया हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। रघु खेलकर बहुत थक गया है। रघु कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। दादी: क्या नहीं होगा? उठकर मुँह हाथ धोने हैं और फल खाने हैं। दादी रघु से मुँह हाथ धोकर फल खाने के लिए कहती है। रघु: दादी, मुझ में तो हिलने की भी शक्ति नहीं है। शक्ति, स्ट्रेंथ। रघु खेलकर बहुत थक गया है। वो कहता है उसे हिलने की भी शक्ति नहीं। दादी: रघु, हम जो सोचते हैं बन जाते हैं। तुम हिलना नहीं चाहते तो नहीं हिल पाओगे। रघु: सोच बदलने से हिल पाऊंगा। यानी दादी अब मुझे सुनाएंगी किसी महान आदमी की कहानी। रघु दादी से किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनाने के लिए कहती है। दादी: बिल्कुल, तुम इस उम्र में हिलना नहीं चाहते। उन्होंने 84 साल की उम्र में लोगों का जीवन बदल दिया है। रघु छोटी उम्र में ही हिलना नहीं चाहते, लेकिन एक महान व्यक्ति ने 84 साल की उम्र में लोगों का जीवन बदल दिया है। वो महान व्यक्ति कौन है? ये किसके बारे में कहा है? रघु पूछता है, कौन दादी? बताओ कौन? दादी: मेट्रोमैन श्रीधरन की बात करती हूँ। यहाँ दादी मेट्रोमैन श्रीधरन के बारे में कहती है। रघु: क्या आप उन्हें पहचानती है? दादी: बड़े लोगों के काम ही उनकी पहचान है। पहचान शब्द का अर्थ है आइडेंटिटी। पहचान मीन्स आइडेंटिटी। महान व्यक्तियों के काम ही उनकी पहचान है। रघु: दादी, वे मेट्रोमैन क्यों कहे जाते हैं? श्रीधरन को मेट्रोमैन क्यों कहे जाते हैं? दादी: दिल्ली मेट्रो की सफलता का श्रेय श्रीधरन को ही है, इसलिए उन्हें मेट्रोमैन कहते हैं। वे इसकी रीढ़ की हड्डी है। श्रीधरन मेट्रो की सफलता का मुख्य आधार है। रीढ़ की हड्डी मीन्स टू बी द की फैक्टर, मुख्य आधार होना। उन्होंने बहुत कुशलता मीन्स चतुराई, इंटेलिजेंस, और श्रेष्ठता मीन्स मेरिट, योग्यता से काम किया। मेट्रोमैन श्रीधरन बहुत कुशलता और श्रेष्ठता से काम किया। वे खुद भी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करते हैं, इसलिए मीडिया ने उन्हें मेट्रोमैन कहा। श्रीधरन स्वयं कैसे काम करते हैं? खुद मीन्स स्वयं, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करते हैं। सहकर्मियों कोवर्कर्स, साथ काम करने वाले लोगों में भी काम के प्रति लगन केयर, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, डेडिकेशन। सहकर्मियों में भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करते हैं, इसलिए मीडिया ने उन्हें मेट्रोमैन कहा। मीडिया ने श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा।
श्रीधरन सहकर्मियों को क्या सिखाते हैं? श्रीधरन सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करते हैं। मीडिया ने श्रीधरन को क्या कहा? मीडिया ने श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा। देखिए, पापा, हम रघु लोगों को परेशानी में डाले बिना अपने काम को पूरा किया। कहीं ज़मीन के नीचे, कहीं ज़मीन के ऊपर ट्रक बिछाकर जिस श्रेष्ठता का परिचय दिया, उसका जवाब नहीं। उनकी श्रेष्ठता तो कोंकण रेलवे में भी दिखी थी। कोंकण रेलवे इनके कठोर परिश्रम के कारण संभव हुई। वो तो भारत को ही श्रीधरन की ही देन है। भारत की पहली मेट्रो जो कोलकाता में चली, उसमें भी इनका हाथ है। उनकी श्रेष्ठता, श्रीधरन की श्रेष्ठता कोंकण रेलवे में भी दिखी थी। कोंकण रेलवे इनके कठोर परिश्रम के कारण संभव हुई। कोंकण रेलवे तो भारत को श्रीधरन की ही देन है। इस प्रकार क्यों कहा गया है? कोंकण रेलवे श्रीधरन के कठोर परिश्रम के कारण संभव हुई है, इसलिए उसे भारत को श्रीधरन की ही देन कहा गया है। भारत की पहली मेट्रो जो कोलकाता में चली, उसमें भी इनका हाथ है। भारत के सबसे पहले मेट्रो कहाँ बनी? कोलकाता में बनी। भारत के सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में बनी। तो फिर तो वे और भी मेट्रो बनवा रहे होंगे? पापा, बिल्कुल बनवा रहे हैं। इस समय भी वे कोच्चि मेट्रो और लखनऊ मेट्रो के मुख्य सलाहकार हैं। सलाहकार मीन्स एडवाइज़र, सलाह देने वाला। सलाह देने वाले को सलाहकार कहते हैं। बिल्कुल बनवा रहे हैं। अब वे क्या कर रहे हैं? इस समय भी वे कोच्चि मेट्रो और लखनऊ मेट्रो के मुख्य सलाहकार हैं। दादी, मालूम है वो भी तुम्हारे जन्मदिन के दिन यानी 12 जून को पैदा हुए थे। कब पैदा हुए? 12 जून को पैदा हुए थे। इस आयु में काम कर रहे हैं, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मेट्रोमैन श्रीधरन अब 88 साल में भी काम कर रहे हैं। ये सुनते समय हमें हैरान होगा। पापा, श्रीधरन 12 जून 1932 में केरल के पालक्काड जिले के एक छोटे गांव करगापुतूर में जन्मे थे। श्रीधरन कब जन्मे थे? 12 जून 1932 में जन्मे थे। कहाँ? केरल के पालक्काड जिले के एक छोटे गांव करगापुतूर में जन्मे थे। देखो, 1932 में, फिर भी अब वे काम कर रहे हैं। अब वे 88 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। पापा, हाँ, और रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं। रोज़ डेली सुबह मॉर्निंग। अब वे रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं। उनके जीवन का मूल मंत्र है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उनका मूल मंत्र क्या है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म मीन्स वर्क, फल रिजल्ट। दादी, तभी तो सफलता सक्सेस, तभी तो सफलता उनके चरण चूमती है। भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म विभूषण के सम्मान दिए हैं। श्रीधरन को भारत सरकार से कौन से सम्मान प्राप्त हुए? भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म विभूषण के सम्मान प्राप्त हुए। विदेशों में भी सम्मान मिला। श्रीधरन को विदेशों में भी सम्मान मिला, पुरस्कार मिला। वो कौन कौन है? जापान का राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार प्राप्त हुआ। विदेशों में भी सम्मान मिला, विदेशों से भी उन्हें पुरस्कार मिला था। वो कौन कौन है? जापान का राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार प्राप्त हुआ। पापा, आज भी लोग उनके दफ्तर के बाहर लिखी पंक्तियाँ पढ़ने के लिए रुक जाते हैं। जो भी करना है मैं करता हूँ,
पर वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ। उनके दफ्तर के बाहर क्या लिखा है? जो भी करना है मैं करता हूँ, पर वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखो दादी, अब मुझ में ताकत आ गई है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मेट्रोमैन श्रीधरन के बारे में सुनने के बाद रघु कहता है उसमें ताकत आ गई है। अलसता को दूर करके अब वो परिश्रम करने के लिए या मेहनत करने के लिए तैयार है। पाठभाग अच्छी तरह पढ़ो। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।